दोस्तों आजकल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। पॉइंट्स का, परसेंटेजेस का और साथ ही साथ उतार चढ़ाव टीमों का भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में इतने टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, इतनी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में जो टेस्ट सीरीज चल रही है, और साथ ही साथ अगर आप एक और टेस्ट सीरीज की तरफ देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल की टीम इंडिया के लिए, वो है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है। 2 टेस्ट मुकाबले हो ही चुके हैं, और जो पिछले कुछ टाइम में हुई थी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो टेस्ट सीरीज हुई थी वो भी जो है काफ़ी अच्छी मानी गई थी पॉइंट्स टेबल के लिहाजे से, ऑस्ट्रेलिया के लिए और साथ ही साथ वेस्ट इंडीज़ के लिए भी। वेस्ट इंडीज़ के लिए इसलिए दोस्तों क्योंकि पिछले कुछ टाइम में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में वेस्ट इंडीज़ काफ़ी नीचे रहा है पायदानों में, और साथ ही साथ फिर उसके बाद अगर आप देखें तो जब ऑस्ट्रेलिया को दूसरा टेस्ट मैच हराया वेस्ट इंडीज़ ने तो ऊपर आ गई थी वेस्ट इंडीज़, काफ़ी हद तक ऊपर आ गई थी, यानी कि जो जिस पायदान पर वो पहले थी उससे काफ़ी हद तक ऊपर चली गई थी वेस्ट इंडीज़, और थोड़ा बहुत इजाफा उनकी परसेंटेज में भी हुआ था। पर लेकिन उसके बाद जो भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के जो पहले 2 टेस्ट मुकाबले हुए, सबसे पहले टेस्ट की बात कर लें तो उसमें भी, यानी जब वो टेस्ट मुकाबला खत्म हुआ तो उसमें भी काफ़ी बदलाव देखने को मिले। जैसे कि जो पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड ने 28 रनों से जीता, भारतीय टीम उस टेस्ट मैच से पहले यानी हैदराबाद टेस्ट मैच से पहले जो है टीम इंडिया दूसरे नंबर पर थी, और वो हार कर, जब इंग्लैंड ने 28 रनों से भारतीय टीम को पहले टेस्ट में हराया तब इंडिया हारकर छठे पायदान पर चली गई थी। फिर उसके बाद जब वाइजैक टेस्ट होता है यानी दूसरा टेस्ट मुकाबला होता है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, टीम इंडिया 106 रनों से अपने नाम करती है, तो 6 से सीधा दूसरे नंबर पर पहुंच जाती है टीम इंडिया। और अब जो हाल फिलहाल में टेस्ट सीरीज चल रही है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में, वो भी बहुत जबरदस्त सीरीज चल रही है, जिसमें जो पहला टेस्ट में केन विलियमसन ने दोनों पारियों में सेंचुरीज लगाई एक, उसके अलावा रचिन रविंद्र ने भी अपनी मेडन टेस्ट डबल सेंचुरी लगाई, 240 रनों का जो है पहाड़ बनाया उन्होंने भी। पर लेकिन साथ ही साथ जब न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को पहला टेस्ट बहुत बड़े मार्जिन से हराया, वो तो खैर उनके परसेंटेज में भी बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ, साथ ही साथ उनके पॉइंट्स भी जो है अच्छे खासे बढ़े। पर लेकिन न्यूजीलैंड ने 2 टीमों के साथ खिलवाड़ कर दिया पूरे तरीके से। न्यूजीलैंड अब साउथ अफ्रीका को पहला टेस्ट मैच हराकर नंबर 1 पर चली गई है, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया हो गई है और तीसरे पर इंडिया खिसक गई है। पर लेकिन आने वाले जो टेस्ट मैचेस होंगे, जैसे कि जो राजकोट में तीसरा टेस्ट मुकाबला होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, फिर उसके बाद वहां पर जो जीतेगा फिर चेंजेस आएंगे पॉइंट्स टेबल में। तो लगातार इस साइकिल में, यानी जो साइकिल है 2023 से 25 वाली, शुरुआत में ही इतने ज़्यादा बदलाव और इतने ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल गए। एक बार ही गौर करते हैं पॉइंट्स टेबल में, तो पॉइंट्स टेबल कुछ ऐसी है। नंबर 1 पे है न्यूजीलैंड, 66.66 उनकी परसेंटेज है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 55 उनकी परसेंटेज है। इंडिया है तीसरे नंबर पर 52.77 के परसेंटेज के साथ। चौथे पर बांग्लादेश है 50% के साथ, और 5वें पर पाकिस्तान है। टॉप 5 में यानी 5th पोजीशन पर पाकिस्तान है मौजूद अभी भी। साथ ही साथ अगर आप बात करें तो जो 3 कह सकते हो लाइंस की अगर आप बात करें, या 3 जो स्तंभ हैं पॉइंट्स टेबल में, या जो टीमें हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा जो नामी ग्रामी टीमें होती हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये टॉप 3 पर हैं ही हैं। पर लेकिन बांग्लादेश है चौथे पर। फिर उसके बाद अगर आप छठे पर बात करें तो वेस्ट इंडीज़ आ गई है, क्योंकि जो उन्होंने दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया को हराया था और 1-1 से सीरीज़ बराबर हुई थी, उसकी वजह से काफ़ी इजाफा उनकी परसेंटेज में, पॉइंट्स में भी, और छठे नंबर पर आ गई थी वो। 7वें पर न्यूजीलैंड खिसक गई है, उनकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हुई है, 33.33। उसके बाद 8वें पर इंग्लैंड है 25% के साथ, और श्रीलंका है 9वें पर। तो दोस्तों ये थी पॉइंट्स टेबल हाल फिलहाल की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। आप अपनी राय इस पॉइंट्स टेबल के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल है और बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं, और इस पॉइंट्स टेबल में अपनी राय इस टेबल के बारे में ज़रूर बताएं।